गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स आपके अपने चैनल पे जिसका के नाम है डर्बन फॉर ऑल। टुडे इज़ द फ्राइडे 26th of February 2021। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। हम बात करेंगे जब मैं सऊदी गया था टू परफॉर्म उम्रा। और मैं ये वीडियो क्यों ला रहा हूँ मैं बताता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूँ आप लोग क्योंकि कल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि कल जब भी आप कोई पिलग्रमेज टूर पे जाओ रिलीजन रिलेटेड या फिर कोई भी हॉलिडे पैकेज आपको मिल जाए तो आप जो अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपना ये पैकेज बुक कराते हैं तो ट्रैवल एजेंट पैसे बचाने के चक्कर में आपको ठगता है। ठीक है जी। तो वीडियो थोड़ा एंड तक देखिए अगर इंटरेस्टेड है आप लोग। नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। बट ये चीज़ ध्यान में रखिए कभी ना कभी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा तो आपको कोई ठग ना ले। इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना चुका हूँ। तो बात करते हैं। इट वॉज 29th of December 2015 जब हमारी फ़्लाइट थी श्रीनगर टू दिल्ली। फिर उसके अगले दिन फ्रॉम दिल्ली टू जद्दा। फिर जद्दा से हम लोग बाय बस गए मक्का। और फिर बाय बस हम मक्का से जाके मक्का में हम लोग 7 डेज रहे जहाँ पे काबा काबा शरीफ रहता है। एंड देन फिर हम लोग 7 डेज के बाद मदीना गए। और मदीना के बाद देन बैक टू जद्दा एयरपोर्ट। फिर वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर। ठीक है जी। मैंने इस टूर को शॉर्ट बनाने के लिए 16 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मतलब 16 स्टेप्स में मैंने इसको डिवाइड किया है अपने इस टूर को। तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो शॉर्ट हो जाए और आप लोग भी बोर ना हो। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली कैटेगरी है, मतलब पहला स्टेप है, सॉरी। तो श्रीनगर टू, क्योंकि मैंने इतना लंबा है तो मैंने जब इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया मैंने एक पेपर पे इसको लिख के रखा। तो उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं एक इन्फॉर्मेशन। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे जब हम लोग पहुंचे, बिकॉज आई एम फ्रॉम कश्मीर श्रीनगर। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे जब हम लोग पहुंचे तो हमारा इंडिगो से फ़्लाइट था 11 बजे का। 7 बजे हम लोग, 7 साढ़े 7 बजे हम लोग घर से निकले। और 8 साढ़े 8 सवा 8 तक हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं क्या देखता हूँ, माई नेम इज़ आसिम। आसिम नाम है मेरा। इट्स स्पेलिंग इज़ ASIM। तो जो ट्रैवल एजेंट के थ्रू टिकट आई हुई थी तो टिकट पे लिखा था ASIF। इट वॉज अ स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग मिस्टेक। तो जितने भी पैसेंजर्स थे मैक्सिमम लोगों को बोर्ड करने के लिए अलाउ किया गया, उनको उनका बोर्डिंग पास बन गया। और जब मैं इंडिगो के काउंटर पर रिपोर्ट करता हूँ तो दे सेड सर अपनी आईडी दिखाइए। वहाँ पे आसिम था मेरे आधार कार्ड पे नाम। तो देन दे सेड कि सर आप गलत कर रहे हैं, ये तो आप हो ही नहीं। मैंने कहा यार मैं ही हूँ। बोला सर नेम चेंजिंग के लिए आपको एक फ़ाइन भरना पड़ेगा 4000 रुपीज़ का। मैंने कहा यार ये तो पहले ही वो कहते हैं ना, मैंने तो पहले ही स्टार्ट किया, स्टार्टिंग ही गलत हो गया। तो देन आई डिसाइडेड, मैंने तो उन्होंने कहा सर आप ये फ़ाइन भर दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा यार टिकट तो मैंने ली नहीं है। उन्होंने कहा टिकट किसके थ्रू लिया आपने? ऐसे टिकट जिसके थ्रू मैंने लिए इज़ अ ट्रैवल एजेंट। देन दे सेड कॉल हिम। तो मैंने ट्रैवल एजेंट को बुलाया। मैंने कहा ये इंडिगो के काउंटर पे ट्रैवल एजेंट साथ में था लकीली। तो जब मैंने ट्रैवल एजेंट को बुलाया और इंडिगो वालों से बात कराई, इंडिगो एयरलाइन जो है, तो उन्होंने उससे बात करके पूछा
जब उन्होंने बात की तो ट्रैवल एजेंट ने कहा इट्स अ मिस्टेक, ऐसा वैसा, बट इंडिगो वाले नहीं माने। तो उसके बाद अब मैंने कहा रास्ता क्या है, कहा कि फ़ाइन भरना है। ट्रैवल वाला वहीं पे था। मैंने कहा भर दे भैया फ़ाइन, ये तेरा काम है, मेरा तो एक काम ही नहीं है, मुझे क्या लेना देना। तो 4,000 पहले ही ट्रैवल वाले ने फ़ाइन भर दिया। तो आगे सुनिए। उसके बाद मैंने सोचा यार मैं ट्रिप कंप्लीट करूँगा तो मैं इसको कुछ पे करूँगा, ट्रैवल वाले को, जो भी ये ट्रैवल एजेंट है, इसको मैं कुछ ना कुछ पे करूँगा। मतलब भले ही 4,000 इसका लॉस हो गया तो इसकी भी गलती थी, मैं इसको 2,000 दे दूँगा। मतलब जब मैं वापस आ जाऊँगा श्रीनगर एयरपोर्ट पे ट्रिप कंप्लीट करके। तो फाइनली वी बोर्डेड एन एयरक्राफ्ट। मैंने जब एयरक्राफ्ट बोर्ड किया तो वी लैंडेड एट दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करके मैं क्या देखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेप्यूटेड ट्रैवल एजेंट्स के साथ गए थे, तो देन दे साइड के मतलब अच्छे से जब एयरपोर्ट होटल पिक करने के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट आता है, एक कैब आती है, मतलब हाईली सोफिस्टिकेटेड कैब होती है। ये आप ऐसा क्लास पकड़ लो, टोयोटा इनोवा वगैरह ऐसी कैब्स आती है। तो मैं भी उसी ख्याल में था। जब मैं देखता हूँ तो ट्रैवल एजेंट क्या करता है, ये दो पार्टनर्स थे, एक पहले ही आया हुआ था एक दिन पहले, तो उसने वो काली पीली टैक्सीज नहीं होती वो पुरानी एयरपोर्ट पे, वो वही एम्बेसडर गाड़ियाँ बुक कर रहा था। 3 4 5 एम्बेसडर गाड़ियाँ थी, कुछ एस्टीम गाड़ियाँ थी वो पुरानी सी, और कुछ पता नहीं क्या थी। एनीवेज, अब हम लोग होटल पहुंचते हैं। इसके बाद हम लोगों को निज़ामुद्दीन में एक होटल पे रखा गया। फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे होटल की, इतना गंदा, मतलब इट वाज 20, सॉरी नॉट 29th, इट वाज 30th of December 2015। तो अभी शाम में डिनर की बारी आई उस होटल में, गंदे से होटल में। तो मैं ट्रैवल एजेंट के पास गया, मैंने कहा यार डिनर तो सर्व कर दे। कहने लगा नहीं सर, डिनर इंक्लूडेड नहीं है। जबकि ट्रैवल एजेंट की ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको डिनर सर्व करे। चलिए छोड़िए, उसने डिनर सर्व नहीं किया, मैंने कहा चल ठीक है, जाने दे। तो इसी के साथ साथ जो 16 कैटेगरीज मैंने बनाई है, फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट टू फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट टिल वी रीच बैक टू श्रीनगर एयरपोर्ट, मतलब पूरा ट्रिप करके इसको मैंने 10 मतलब मार्क्स में डिवाइड किया है, एक कैटेगरी में डिवाइड किया है, 0 to 10। जो ये एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस था, ये बिल्कुल 10 में से मैं इसको 0 मार्क्स दूंगा। ठीक है जी, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे ट्रांसपोर्ट था जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसको भी मैं 0 मार्क्स दूंगा, जिन टैक्सी से हमें लाया गया। तो जो वो होटल था उसको भी मैं 0 मार्क्स ही दूंगा 10 में से। तो उसके बाद हमारा डिनर भी हमने खुद से ही ले लिया, नीचे वो शॉप्स थी, रेस्टोरेंट्स थी ठीक ठाक, तो उनसे हमने खरीद के डिनर अपने लिए ऑर्डर करके खा लिया। तो उसके बाद आता है आपका, जब हम लोग होटल से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ निकले, दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फ्लाइट पकड़ने के लिए, इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगता है आधा किलोमीटर होटल से दूर, आधा, क्योंकि होटल मतलब जब हमें होटल से निकाला गया, टेम्पो ट्रैवलर में हमें बिठाया गया, वो भी पुरानी सी सड़ी गली टेम्पो ट्रैवलर गाड़ियाँ थी। तो मुझे लगता है वो उन गलियों में जा ही नहीं पा रही थी वो टेम्पो ट्रैवलर गाड़ियाँ। तो हमने क्या किया, वी डिसाइडेड टू गो बाय फुट, गो ऑन फुट।
तो पैदल चले गए आधा किलोमीटर दूर तक। तो वो टेम्पो ट्रैवलर गाड़ियाँ हमने मेन रोड पे पकड़ी, उनमें बैठ के हम लोग पहुंच गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो खैर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या कहना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10। तो उसके बाद हम लोग बैठे चेक इन का, मतलब वो बोर्डिंग कार्ड, इंटरनेशनल बोर्डिंग कार्ड, वो इमिग्रेशन, वो लिखने में टाइम लगता है, तो 3-4 घंटा पहले ही आना पड़ता है फ्लाइट से। तो द मोमेंट वी रीच्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था। तो उसका तो क्या कहना। तो फिर हम लोग फ्लाइट तक गए, 8 बजे की फ़्लाइट थी हमारी शाम में। तो सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, इकोनॉमी क्लास में। मैं उसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। अच्छा फूड था। तो द बिहेवियर ऑफ एयरलाइन एम्प्लॉयज़, क्रू, जो भी कहेंगे हम लोग, इट वाज फैंटास्टिक। अच्छे लोग थे, रेप्यूटेड एयरलाइन है, तो उसका क्या कहना। तो आफ्टर दैट सऊदी एयरलाइंस, जब हमने लैंड किया जद्दा में, तो जद्दा एयरपोर्ट पे जब हमने लैंड किया, सो वी डिसाइडेड, मतलब वी डिसाइडेड क्या, डिसाइड तो हमने कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था। हम लोग तो ट्रैवल एजेंट के, मतलब ये ट्रैवल एजेंट के इशारों पे ही नाच रहे थे, वो कहते हैं ना। तो आफ्टर दैट व्हाट वी डिड, वी वर वेटिंग फॉर द बस, जो हमें बस ले जाए। मुझे नहीं पता उसने वहीं पे बुक की या पहले से ऑर्डर की थी। तो मुझे लगता है हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा बस के लिए। तो जब हम लोग बस में बैठे, तो बस भी मुझे लगता है वहाँ के स्टैंड, मतलब यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो मुझे लगा अच्छी खासी बस है। लेकिन जब मैंने दाएं बाएं नज़र अपनी दौड़ाई, तो मुझे वो लगा वो बस भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग मक्का होटल में, यस, मक्का होटल में पहुंचे। जद्दा से बाय बस ट्रैवल करके हम लोग मक्का होटल में पहुंचे। एंड द होटल, इट वाज आई थिंक 3 स्टार। उसमें एसी भी था, वॉशरूम भी एक था, अच्छा सा साफ सुथरा। क्योंकि मैं ऐसी जगह पे गया था, तो फिर मैं झूठ बोलूँगा यहाँ आके, तो फ़ायदा क्या हुआ वैसी जगह जाने का। तो द होटल एट मक्का, इट वाज गुड। मतलब मैं उसको 10 में से 9 मार्क्स दूंगा। इट वाज गुड। सो जो फिर फूड एट होटल था, मतलब लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, इट वाज, मैं उसको 10 आउट ऑफ 5 दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। कहीं कैंटीन से वो पका के लाता था, फिर वहाँ पे बूफे सर्व करता था। खैर छोड़िए। फिर मक्का में जो साइट सीइंग थी, उसमें मक्का में साइट सीइंग होती है। हमारा 7 डेज का स्टे था मक्का में। तो मतलब मैं ऐसा कहूँगा, आई वुड से साइट सीइंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो बस थी ठीक ठाक, एसी बस थी। और फिर केक, वो छोटा सा केक नहीं होता, वो केक, और एक ये जूस बॉटल हमें सर्व की गई। बाकी जिसको जो लेना था वो ख़रीद के खा सकता था। उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, उस एक्सपीरियंस को। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना विद फूड था। या इट वाज गुड, फूड वैसा ही था, लेकिन फिर भी मैं उस एक्सपीरियंस को 10 आउट ऑफ 9 दूंगा। फिर होटल एट मदीना, जो मदीना में हमें होटल मिला, उसको मैं 7 इसलिए दूंगा। होटल वॉज गुड, लेकिन दो, मतलब जो 2 सूट थे, 2 कमरे थे, उनमें एक ही वॉशरूम था कॉमन। तो दैट वाज अ बिट, जो थोड़ा डिस्टर्ब करने लगा। क्योंकि आप वॉशरूम में चले जाते हैं, 12 लोगों का लोड था उस वॉशरूम पे। द मोमेंट यू एंटर, पीछे से आपको नॉक होता है, नॉक 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 नॉक। तो दैट वाज अ लिटिल बिट वर्स्ट एक्सपीरियंस। तो उसके बाद साइट सीइंग एट मदीना, जब हम लोगों ने मदीना में साइट सीइंग करनी थी, तो अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ट इल। तो मैं बीमार हो गया। सो
मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया वो एक्सपीरियंस साइट सीइंग इन मदीना की। तो हमारा 13 नंबर पे आता है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मदीना टू जद्दा एयरपोर्ट। मैं उसको 8 मार्क्स दूंगा। जब हम लोग मदीना से बस में बैठे, हमें जद्दा एयरपोर्ट ले जाया गया। तो बस वॉज ओके, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। तो मैं उसको 8 मार्क्स दूंगा 10 में से, जो हमें जद्दा एयरपोर्ट लेकर गई। मतलब ठीक ठाक थी, उतनी भी हाई क्लास बस नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक ही थी। फिर उसके बाद आता है हमारा 14th नंबर पे, इंटरनेशनल फ़्लाइट फ्रॉम जद्दा टू न्यू दिल्ली। तो उसका तो क्या कहना, 10 मार्क्स मैं उसको भी दूध देता हूँ, 10 में से 10। और फिर होटल इन दिल्ली, जो फिर हम लोगों ने लैंड किया दिल्ली में, उसके बाद हमने होटल ले लिया। तो इट वाज ओके, इट वाज बेटर देन द फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने डांट फटकार लगाई थी ट्रैवल एजेंट को। तो हमें दिल्ली में एक होटल दे दिया गया। इट वाज 10 आउट ऑफ 6.5 मैं उसको दूंगा। देन आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम होटल टू न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जब हमें ट्रांसपोर्ट किया गया अगले दिन की फ़्लाइट के लिए, जब हमें दिल्ली से श्रीनगर जाना था, बैक, व्हेन वी वर कमिंग बैक। तो इस बारी का एक्सपीरियंस, रेट्स गाड़ी दी गई हमें, वो भी काली पीली टैक्सी थी, बट इट वाज बेटर, इट वाज नॉट टू बैड। मतलब नई गाड़ियाँ थी, कंफर्टेबल थी। 2 लोगों को हमें बिठाया गया, उसमें मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो लास्ट में मैं ऑल इन ऑल जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई ट्रैवल एजेंट को कंसल्ट करे, उससे लिखित में ले ले कि भैया तू क्या कंडीशंस पे दे रहा है, तू कितना ले रहा है। खैर पेमेंट तो हम लोग एडवांस में करते हैं। कौन सा फूड देगा, कहाँ पे लेगा, ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, होटल का क्लास क्या होगा, कौन सी फैसिलिटीज़ होंगी। और ये भी उससे लिखित में ले ले, अगर ये सब मुझे नहीं मिला, सो यू हैव टू पे पेनल्टी टुवर्ड्स मी। ठीक है सर। तो आई होप, मतलब आज की जो ये मेरी वीडियो थी, जो मैंने बनाई थी, इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिला होगा या फ्यूचर में मिलेगा। सो जाते जाते ये कहूँगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भले ही आप पिलग्रिमेज टूर ना करें, आप कोई और टूर या ट्रैवल करें ट्रैवल एजेंट को कंसल्ट करके, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। बिलीव मी, जो भी आपने मेरे इस वीडियो में देखा, ये वेस्टेज नहीं होगी आपके लिए। मतलब ये वेस्ट नहीं जाएगा आपका, चाहे 10 मिनट ये वीडियो गया या 12 या 15 मिनट, ये आपकी लाइफ में वेस्टेज बन के नहीं रहेंगे। ये आपकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस बनेंगे। वंस अगेन प्लीज़, बिफोर आई लीव, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।